आदरणीय सज्जनों, ये बच्चे सरकारी स्कूल बंगाणा के और मुछाली के, और हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कलमी फूल होते हैं गुलाब के, और ये बच्चे ऐसे लगते हैं कि जंगल के पेड़ हैं और इतने फल मीठे लगते हैं इनको। ऐसे ये देखो, इनको पत्थर भी पच जाते हैं। हमारे बच्चों को चौमन में नहीं पचती है, परोंठे नहीं पचते हैं। अब इनका दम देखना कि कितना दम है। ये बेटे, देश का पूरे जोश से नारा लगाना आपने। अब मैं ये देखूंगा कि आप में जोश ज़्यादा है कि मेरे में जोश ज़्यादा है। वेरी गुड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जय हिंद, जय हिंद। हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद। इनमें से भगत सिंह पैदा होंगे, इनमें से चंद्रशेखर पैदा होंगे, इनमें से लक्ष्मीबाई झांसी की रानी पैदा होगी। हमारे जैसे लोगों के बच्चे जो है ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो दशहरी आम होते हैं। वो दशहरी आम किसी काम नहीं आते हैं, और ये जो देसी आदमी है वो सेहत बनाते हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे इन बच्चों की। ये माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। आज हमने जयंतियाँ मनाई। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी, वाल्मीकि और परशुराम जी की, कबीर जी की, ये जयंतियाँ मनाई हमने। बड़ी खुशी हुई कि हमने सारी जयंतियाँ इकट्ठी मनाई। ये हमारे रसोइये देखो क्या हिमाचल की उन्होंने धाम बनाई है। ये देखो, ये इसे हिमाचली धाम कहते हैं, और ये बनाने वाले हमारे कारीगर, बड़ी खुशी होती है कि ये हमारा रोज़ का जो रसोइया है। और ये देखो, ये सब्जियां इतनी इन्होंने बना ली होती हैं कि मैंने बोला सब्जियां बच जानी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य लिखेंगे और इन बच्चों की हमें बड़ी ज़रूरत है। तू रख दे बच्चा, इतनी जरा एक मिनट पकड़ जरा का, ये रख, पकड़, ये रख देते हैं, रहे कुर्सी पर। अब ये बच्चों से मैं दोबारा फिर बताऊंगा कि हमें इन बच्चों से क्यों प्यार है। इसलिए प्यार है कि गरीबी का उसे पता होता है जिसने गरीबी देखी होती है। अब इन बच्चों से एक बार मैं जयकारा जरूर लगाऊंगा, कि इसलिए लगाऊंगा बार बार कि इनमें से झांसी की रानी जो है वो कैसे निकलेगी। बच्चों एक बार फिर जोर से जयकारा लगाऊंगा अपने देश के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इनकलाब इनकलाब। मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों की दुआओं से ये जो सरकारी हॉस्पिटल में हमारा लंगर चल रहा है, ये 2 आदमी तो इसको ज़रूर खाते हैं, एक गरीब और एक मरीज़। गरीब इसलिए खाता है कि भैया उसको दिल करता है यार लंगर लगा हुआ, भूख लगी हुई है, पेट भर के खाना खा ले। और मरीज़, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में 2 ही आदमी आते हैं, या तो गरीब आता है या फिर मरीज़ आता है, या फिर पैसे वाला कंजूस तो कम आते हैं। मेरे जैसे जरूर आते हैं कंजूसी करने के लिए। तो मैं हर किसी कहूँगा कि इन बच्चों को, आपको इनको दुआएं लगेगी जिन्होंने भी दान दिया है इस भंडारे के लिए, इस लंगर के लिए, वो आपको दुआएं लगे। परम पिता परमात्मा आपको चरणों में जोड़े रखे। मेरी आपसे बेनती है कि इन बच्चों से इतना प्यार करो। अब ये देखो कि ये एम्बुलेंस गाड़ी जो है, ये जब लंगर लेके जाती है तो ये गाड़ी भी अपने धन्य भाग मनाती है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में लंगर लेके जा रही हूँ। इस गाड़ी के भी आहो भाग्य हैं, और इस हमारे भी आहो भाग्य हैं, इस धरती के आहो भाग्य हैं जहाँ पर ये लंगर बनता है और इन बच्चों के चरण डलते हैं। बड़ी खुशी होती है कि ये लोग जब आते हैं तो इनके साथ में आप पहचान भी नहीं सकते जो ये लड़कियां काम कर रही हैं यहाँ पर। ये कितनी पैसे से गरीब है, लेकिन दिल से ये शाहूकार है। और मेरी कोई जात नहीं है, मेरी जात है इंसान की, और मेरा धर्म है इंसानियत। अब ये देखो, ये संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी का जो
गुरुद्वारा बन रहा है गांव नाली में, और ये नेता सुभाष चंद्र बोस, ये भीमराव अंबेडकर जी, और ये देखो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी माता पिता, जिनको इनके ही औलाद ने उठा के फेंक दिया था। बच्चे, बेटियां, बहुएं, बेटे और दामाद इन्होंने उठा के फेंक दी थी। ये स्वतंत्रता सेनानी सूबेदार उदयराम और इनकी धर्मपत्नी मेरी माता सीता देवी, जिसके नाम से सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, और ये एम्बुलेंस जो है वो भी उसी नाम से है, माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। और यहाँ पर डेली लंगर बनता है सरकारी हॉस्पिटल के लिए। मैं इस समाज से पूछना चाहता हूँ कि बहुओं ने, बेटों ने, परिवार ने अगर ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं झेल पाए अपने माँ बाप की, तो इन्होंने जीते जी उन माँ बाप को कितनी दुर्दशा की होगी, कितना सताया होगा। वो भूखे भी रहे होंगे हमारी काली करतूतों से। और अब यहाँ पर हमारा स्मारक बनेगा और गुरुद्वारा बनेगा, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा बनेगा। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मानता हूँ, मैं इनकी बात मान लेता हूँ समाज की, कि संत रविदास जी को कहते जी छोटी जात के थे, मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूँ, ये कहते जी चमार जात के थे। चलो मान लिया कि वो जात के चमार थे, लेकिन कर्म तो उनके ऋषि मुनियों वाले थे, ब्रह्म ज्ञानियों वाले थे, ब्राह्मणों वाले कर्म थे, जो उनका ब्रह्म का ज्ञान था। और ये माता पिता तो जात के नहीं थे, इनकी तो जात ब्राह्मण थी। और ये देखो नेता सुभाष चंद्र बोस, पूछा इनके दिल को, भीमराव अंबेडकर की जो दूसरी पत्नी थी, जिससे औलाद पैदा हुई, और एक ब्राह्मण की लड़की थी सविता ब्राह्मण की लड़की थी, जो भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। आज देखो इस धरती पे कितने भाग लग रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस गांव वालों को कि आज नया इतिहास लिख दिया न बच्चों ने, इस परिवार ने, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मेरी शत शत प्रणाम सबको। परमपिता परमात्मा इन विरोधियों को, इन शरारतियों को सद्बुद्धि देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। मेरा मोबाइल नंबर 8700165079। मेरा सबको प्रणाम है, देश में विदेश में जो भी बैठे हुए हैं, मेरे दानी सज्जन जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।